सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी के हित में सरकार का बड़ा निर्णय, अनुकंपा नियुक्ति नियमों में मिली छूट, राज्य सरकार का आदेश हुआ जारी। जी हां साथियों, बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की तो राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार राज्य कर्मचारी जितने भी हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति नियमों के अंतर्गत विशेष छूट दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति नियम के तहत आप सभी जानते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके जगह उसका जो आश्रित है वो सरकारी नौकरी पा सकता है। यही अनुकंपा नियुक्ति है। अब अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ विशेष छूट दी गई है, तो राज्य कर्मचारियों के लिए हित में ये फैसला माना गया है। इसका आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। आप सभी को बताते हैं क्या है वो आदेश। तो दोस्तों बात करते हैं इस आदेश की, जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया परिपत्र है। ये परिपत्र दोस्तों आपको रॉयल टीचर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आपको ये आदेश मिल जाएगा। और इसका सब्जेक्ट है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, गौर से सुनिएगा इस दिशा निर्देशों को, क्योंकि ये सभी के लिए अति आवश्यक है और काम आने वाली है। किसी भी जरूरतमंद को आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। बात करें कि आश्रितों का, जो राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी को आश्रितों की, तो अनुकंपा नियुक्ति अधिनियम 1996 जो बनाया गया है उसके नियम 10 के उपनियम 3 के तहत मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को कार्मिक की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है। यानी 1996 के अनुकंपा नियुक्ति नियम के तहत अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कार्मिक का आश्रित है उसको 90 दिवस के भीतर मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर है वो अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27/9/1997 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। यानी राज्य के जो सभी विभाग हैं उन सभी को निर्देशित किया गया है इस आदेश परिपत्र के द्वारा कि कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित को नियुक्ति दे है। जो भी पात्र है, आश्रित है, उसको कर्मचारी की मृत्यु के बाद नियुक्ति दे है। किसी अवैशक के वैशक होने तक प्रकरणों को लंबित रखने का प्रावधान नहीं है। यानी अगर कोई आश्रित वैशक नहीं है तो इसका प्रकरण लंबित रखने का भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पे साफ साफ यही लिखा है, किसी अवैशक के वैशक होने तक प्रकरणों को लंबित रखने का प्रावधान नहीं है। उक्त नियम 1996 के अंतर्गत मृत्यु के समय पात्र आश्रित नहीं होने, यानी अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है 1996 अनुकंपा नियुक्ति नियम के तहत, उस समय मृत्यु के समय पात्र आश्रित अगर नहीं है अथवा किसी पात्र आश्रित द्वारा राजकीय सेवा नहीं करने, यानी कोई अगर ये कह देता है कि मैं राजकीय सेवा नहीं करूंगा, तो उस मंतव्य दर्शाने पर आवेदन को भविष्य के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा, भविष्य के लिए उसको लंबित भी नहीं रखा जाएगा। तो और ये भी बताया गया है कि अतः ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय मृतक के पत्नी, पति अथवा यथास्थिति उपलब्ध नहीं है, तो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री द्वारा 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा बालिग होने की तिथि से, यानी या तो 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले या बालिग होने की तिथि से उक्त निर्धारित समय सीमा जो 90 दिवस है, अथवा समय समय पर जो भी संशोधन अगर भविष्य में कर दिया जाए तो वो संशोधन मान्य होगा के समय सीमा में आवेदन करने पर अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। तो अतः सभी नियुक्त अधिकारी, प्रांत और विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे। अर्थात सरकारी कर्मचारी में अगर पति पत्नी या यथास्थिति उपलब्ध नहीं है तो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र और पुत्री द्वारा 16 वर्ष की अगर आयु पूर्ण कर ली गई है और उसने समय सीमा के भीतर आवेदन किया है तो वो अनुकंपा नियुक्ति पर उसके लिए विचार किया जाएगा। तो ये फैसला राज्य सरकार का सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।